और मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। भोपाल मस्जिद परिसर में आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने वाले किन्नर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि किन्नर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नानू किन्नर को गिरफ्तार कर लिया। तो किन्नर की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने आरोपी किन्नर को धार्मिक स्थल पर इस तरीके का वीडियो बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया। बलरामपुर से बड़ी खबर। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने उभरती अदाकारा प्रीति साय को पुष्प गुच्छे भेंट करके सम्मानित किया। इस की बड़ी खबर बलरामपुर से। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने उभरती अदाकारा को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया है। प्रीति साय को पुष्प गुच्छ भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया। झाबुआ में लोग महंगाई से परेशान हैं। सोयाबीन तेल समेत अन्य खाद्य तेल कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के बाद अब आम आदमी भी की पहुंच प्याज से भी बाहर हो चली है। लगातार प्याज की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी रसोई का बजट बढ़ा रहा है। यही नहीं, दालों के साथ हरी सब्जियों के दाम भी लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन से रोजगार की कमी और आर्थिक तंगी के बाद अब महंगी होती थाली ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। वह मुश्किल अपना घरेलू बजट चला रही महिलाएं सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग कर रही है। सब्जी विक्रेता भी कीमतों पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं। प्याज के भाव ने आग लगा के रख दी है। मतलब बीते हुए वर्ष में प्याज का भाव यानी कि 3-4 रुपये किलो था। अभी इस वर्ष प्याज का भाव 30 रुपये किलो हो गया। आदमी कैसे खरीदा? आदमी लेने में बहुत हिचकिचा रहने की। हम भी क्या करें, हम भी मंडी से महंगा लाते हैं तो महंगा बेचते हैं। हम चाहते हैं कि मंडी में भाव कम हो तो हम भी ग्राहक को थोड़ी सी सहूलियत दें भाव कम करने में। ग्राहक लेने में हिचकिचा रहे। बोले कांदे का भाव तो बोले पूर्व में 4-5 रुपये था और अभी 20-25 यानी कि, और कोरोना की वजह से ग्राहक भी मतलब अभी थोड़े से वो यानी कि आर्थिक स्थिति उनकी सही है नहीं, तो भी भाव में घबरा देने की। अब हम भी क्या करें कि मंडी से महंगा लाएंगे, महंगा बेचेंगे कि हम चाहते हैं कि मंडी में भाव इसका कम हो तो हम भी ग्राहक को भाव कम दे सकें। देखना ये क्या देखे, देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हर चीज़ के भाव 2 गुना 3 गुना हो गए। आज जो तेल है, चावल है, शक्कर है, हर चीज़ों के भाव चरम सीमा पे बढ़ते जा रहे हैं। अपना तो ठीक है, जैसे तैसे चला लेते हैं, लेकिन जो काम करता है, जो बिल्कुल ही लोग मतलब गरीब घर वर्ग का, वो कहाँ से तेल लाएगा, कहाँ से? जो सिर्फ नॉर्मल प्याज खाते थे, आलू खाते थे, आज प्याज के भाव 3 गुना 4 गुना बढ़ गए। वो सिर्फ मतलब घर कैसे चलाए, इस मामले में सरकार को सोचना चाहिए। तो रायसेन जिले की बेगमगंज में डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार की जा रही मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस कमेटी ने गंभीर रूप से चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र पटेल द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि एसडीएम अभिषेक चौरसिया को बेतहाशा रूप से डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को वापस लेने की उनके द्वारा मांग की गई।
तो डीजल पेट्रोल की जो बेतहाशा वृद्धि हुई है उसके विरोध में आज हमारी पार्टी का देशव्यापी सांकेतिक धरना है और ज्ञापन। डीजल पेट्रोल की बेतहाशा जो 100 रुपये लीटर के ऊपर पहुंच गया है, इसके विरोध में हम लोग ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति जी के नाम से कि पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि सरकार तत्काल रूप से वापस ले, जिससे किसानों को और गरीब जनता को इसका लाभ मिल जाए। तो महाराष्ट्र में नासिक, राजस्थान के कोटा में कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के बाद शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा होने के मामले सामने आने के बाद अब एमपी के शुजालपुर में भी एक वृद्ध के शरीर पर सिक्का, कैंची, सुई चिपक रही है। ये वृद्ध लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो आप सभी ने देखा होगा जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोविड के वैक्सीनेशन के बाद में व्यक्ति के शरीर में चुंबकत्व आ जाता है, जिससे कुछ चीजें उसके शरीर से चिपक रही है। वास्तव में इसका वैक्सीनेशन से कोई संबंध नहीं है। सामान्य रूप से हम देखें तो हमारी त्वचा किसी कांच की तरह चिकनी नहीं होती है। उसके त्वचा के बीच में शरीर पे कुछ तत्व चिपक रहे हैं, जैसे कि स्टील आफ्टर वैक्सीनेशन। पर अगर किसी को अगर चुंबकीय होता तो उसमें अगर चुंबक ये पदार्थ हो तो उसमें सिर्फ लोहा चिपकता है, ना कि स्टील। अगर इन लोगों ने वैक्सीन लगवाने से पहले भी अगर ये ट्राई किया हो तो शायद उनके शरीर में ये तत्व पहले से शायद चिपक रहे हो, या फिर गर्मी का मौसम तेज है, अधिक पसीना आने के कारण भी ये तत्व चिपक सकते हैं। इससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। और सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि सभी लोग अपना पूर्ण वैक्सीनेशन करवाएं और इस तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दें। धन्यवाद। बड़ी खबर सिवनी से। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। देश एवं प्रदेश की सरकार पर लगाए गए आरोप। केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार जन विरोधी सरकार है। आपदा में अवसर तलाशने का काम कर रही है सरकार। तो जबलपुर की गोहलपुर थाना पुलिस की गिरफ्त में आए जबलपुर के नटवरलाल यानी कि केबीसी इनका पूरा नाम है, लेकिन कलीमुद्दीन इनका नाम बताया जा रहा है। जानकारी मिलते ही शहर के थानों में इस जालसाज की ठगी का शिकार हुए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद 5 एफआईआर शहर के अलग अलग थानों में दर्ज की जा चुकी है। केबीसी ने उन लोगों के साथ 6 करोड़ से भी अधिक की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। इससे पहले भी वो जबलपुर के आधा सैकड़ों से भी लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। वर्ष 2019 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि अमखिया रोड पर कोई ज़मीन की धोखाधड़ी हो रही है। उस शिकायत की जांच करके 1/2020 एक अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी कलीमुद्दीन है। उसमें ये पता चला कि इसने वहाँ अमखिया रोड पर स्थित रकबा नंबर 142 पर ज़मीन की धोखाधड़ी की। उसने आरोपी कलीमुद्दीन ने वही ज़मीन कई व्यक्तियों को बेच दी गई। इस अपराध की विवेचना की जा रही थी, किंतु आरोपी कलीमुद्दीन फरार था। उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। उसके अपराध के अंतर्गत इनाम उद्घोषणा भी 3000 रुपये की गई थी। तो अमरकंटक की पावन धरा अमरकंटक से देश में बहती हुई महंगाई के विरोध हुंकार उठनी शुरू हो गई है और आगामी समय में देश भर में बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध आवाज बुलंद किए जाने का भी आगाज कर दिया गया। मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल पवित्र नगरी अमरकंटक में गरीबों और मध्यवर्गीयों की दुर्दशा और देश में बढ़ती महंगाई पर वर्तमान प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की चुप्पी सवालिया निशान लगाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव श्रीधर शर्मा की अगुवाई में युवा कांग्रेस अमरकंटक ने मोर्चा संभाला और मोदी सरकार की विफलता पर तंज कसते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी विचारधारा के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे वो। इस मौके पर श्रीधर शर्मा ने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने चुनावी जुमले परोसकर आम जनता के साथ छल किया।
सिवनी से बड़ी खबर। कुरई में 10 महीने पहले ओलावृष्टि अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त हुआ पुल। बीजेपी सांसद व कांग्रेस विधायक दोनों ही पहुंचे। करोड़ों की लागत से बना था ये पुल। बीजेपी सांसद और कांग्रेस विधायक दोनों ही पहुंचे हैं यहां। तो सिवनी के अंदर कुरई में 10 महीने ही पहले बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। बीजेपी सांसद और कांग्रेस विधायक दोनों ही पहुंच गए हैं। करोड़ों की लागत से ये पुल बना था। तो बीजेपी सांसद और कांग्रेस विधायक दोनों ही पहुंचे हैं। तो जबलपुर में कृषि कार्य के लिए मालवाहक वाहन में भरकर पाटन से खिचड़ी जा रहा पिकअप वाहन बनवाकर तिराहा में सुबह 9 बजे अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 महिलाओं की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पाटन पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। तो जबलपुर के अंदर कृषि कार्य के लिए मालवाहक में भरकर पाटन से खिचड़ी जा रहा पिकअप वाहन तिराहा में सुबह 9 बजे अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। 20 लोग घायल बताए गए हैं और इन 20 में से 2 महिलाओं की हालत काफी नाजुक बनी है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया। दर्दनाक हादसा सुबह तकरीबन 9 बजे हुआ। मुझे फोन पर सूचना मिली कि एक वाइट कलर की पिकअप जिसका नंबर MP20GA 4783 है, जो कि पाटन से कटंगी के गांव चीखली जा रही थी, जिसमें लेबर थे, खेती के काम के लिए वो जा रहे थे, जो कि बनवार मोड़ पर पलट गई। इसमें करीब 23 लोग हैं जो घायल हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस और हमारी पुलिस की 100 डायल और पुलिस की गाड़ी की मदद से सभी को हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर द्वारा बताया गया कि 2 महिलाएं दोनों पाटन की रहने वाली हैं, दोनों की डेथ हो गई है। बाकी 13 लोगों को उसमें से इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया जबलपुर के लिए, और शेष 8 लोग जो बचे वो नॉर्मल उनका इलाज चल रहा है और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। तो लगभग 16 साल बाद झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील में जैन तेरापंथ आचार्य श्री महाश्रमणी जी के सानिध्य में अहिंसा यात्रा का आगमन किया गया है। राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त आचार्य श्री के आगमन से ही अंचल में उनके अनुयायियों जैनतर बंधुओं में अपार उत्साह देखा जा रहा है। उनके मंगलकारी दर्शनार्थ क्षेत्रीय सांसद, विधायक, अन्य मंत्री, जनप्रतिनिधियों के साथ अनेक समाजसेवी संगठन भी करने के लिए आ रहे हैं। जिला कलेक्टर, SP सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उनके दर्शन का मांगलिक लाभ उठाया। पेटलावाद नगर के ज्ञानशाला के नन्हे बच्चों ने भी सहभागिता निभाते हुए जैन दर्शन का परिचय कराती संस्कारों की प्रदर्शनी लगाई, जो दूरदर्शन को आने वाले सभी दर्शनार्थियों को आकर्षित कर रही है। इस अवसर पर उनके दर्शनार्थ जिले के पत्रकारों से चर्चा करते हुए महाश्रमणी जी के कृपा पात्र मुनि कुमार श्रवण जी ने अहिंसा यात्रा के उद्देश्य को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा है कि उन्हें 16 साल पहले के लिए संकल्प से अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए काफी लोग भी मिले।
आपसे बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव की यात्रा वैसे तो 2009 से चालू हुई थी दिल्ली से, और वो पूरे कर्नाटक, आसाम, बिहार, नेपाल सब दूर होती हुई थी। अभी वर्तमान में आप बेंगलोर से पधार रहे हैं और इन्होंने अभी तक 50,000 किलोमीटर की यात्रा पद यात्रा कर ली है। अब ये पूरी यात्रा इनकी मालवा में होते हुए ये जा रहे हैं भिलवाड़ा का चतुर्मास है 2021 का, और 2024 की मांग हम रतलाम वाले व्यक्तिगत कर रहे हैं कि रतलाम में 2024 का चतुर्मास होना, उसकी तैयारी हमने पूर्ण रूप से कर ली है। 2004 युवाचार्य के रूप में यहाँ आए थे। उसके बाद आचार्य के रूप में यहाँ पर कोई आचार्य आया है तो 66 वर्ष बाद यहाँ किसी आचार्य का पदार्पण हुआ है। यहाँ अभी आपका 8 दिन का पूरा झाबुआ जिले में प्रवास रहा है, और ये यात्रा करीब 23 राज्य और 3 देश की करते हुए अभी रतलाम होते हुए भिलवाड़ा पहुँचेगी। इसी प्रकार अब वापिस 16 वर्षों के बाद आचार्य श्री महाश्रमण जी का झाबुआ जिले से आना हुआ है, और अहिंसा यात्रा के इस 3 उद्देश्यों का प्रचार प्रसार गांव-गांव में किया जा रहा है। यद्यपि कोविड के कारण बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं, फिर भी लोग अपने सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं और आकर के आचार्य श्री का मार्गदर्शन लेते हैं। तो सभी के साथ आचार्य श्री का यही संदेश है सभी को कि वे आपस में सद्भावपूर्ण व्यवहार करें, नैतिकता के रास्ते पे चले और नशा मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। खबर मंडला से, जहां थाना बिछुआ जिला मंडला में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त एक व्यक्ति को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। थाना बिछुआ स्टाफ ने नेशनल हाईवे 30 बंजारी घाट पर मंडला से आने वाली रोड के सामने नाकाबंदी करके मंडला की ओर से आने जाने वाले वाहनों को सघन चेकिंग शुरू की, और लगभग 30 मिनट के बाद मुखबिर की सूचना के अनुसार एक लाल कलर की स्कूटी को चेक किया गया। स्कूटी पर 2 लड़के सवार थे। स्कूटी ने पुलिस ने जब युवकों को रोककर पूछताछ की तो उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी की बात को स्वीकार किया। पुलिस को दोनों युवकों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कल दिनांक 11/6/2021 को विश्वसनीय मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 2 लड़के एक स्कूटी रेड कलर के जो मंडला से दीक्षा की ओर आ रहे हैं। उक्त स्कूटी में दोनों व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से गांजा लेकर आना बताया गया, जिसकी नाकाबंदी तलाशी ली गई। तो सिंगरौली से बड़ी खबर, खमोनिया में हुआ भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रैक्टर होकर पहाड़ से पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया। परिजनों का इस हादसे के बाद रो रोकर बुरा हाल। सिंगरौली चिंतगरी थाने के अंतर्गत खमोनिया का ये पूरा मामला। 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अनियंत्रित होकर ये ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर हादसा कितना भयानक था, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस ने दोनों के ही शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर की। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र में लगे एक नक्शे को लेकर राजनीतिक बयानों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल इंदौर नगर निगम द्वारा वैदिक काल की सोच के हिसाब से शहर के द्वार कापुरी फूटी कोठी चौराहे का सजाया गया है, लेकिन अचानक से एक नक्शे की वजह से राजनीतिक सवाल उठने लगे हैं और कांग्रेस ने तो केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में ही खड़ा कर दिया। दरअसल जो नक्शा इंदौर में फूटी कोठी चौराहे पर लगा है वो अखंड भारत का है और बताया जा रहा है कि इस नक्शे ने भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, वर्मा और नेपाल को भी दर्शाया गया। बस इस नक्शे को लेकर ही कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार और पीएम मोदी की नीतियों को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमीरुल खान सूरी ने तो निगम अधिकारियों पर आरएसएस के दबाव में काम करने का आरोप तक लगा डाला।
इंदौर नगर निगम या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जिस तरह से वो अखंड भारत का जो नक्शा बनाया है, उससे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और विदेश मंत्रालय से कांग्रेस ये सवाल पूछना चाहती है, क्या भारत की विदेश नीति में कोई परिवर्तन हो गया है क्या? जितने सारे देश उस अखंड भारत में जो इतिहास की एक परिकल्पना है उसमें दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन देशों से भारत का टकराहट नहीं होगी क्या? आज हम इस तरह से अखंड भारत दिखाएंगे तो उसके क्या मापदंड हैं, क्या उद्देश्य हैं, ये भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट करें। जब भारत अखंड था तो ये सब थे ही थे, तो अब किसी ने लगाया होगा, किसी की परिकल्पना होगी कि ऐसा भारत था, आने वाले समय ऐसा हो। मुझे नहीं मालूम किसने लगाया, पर अखंड भारत पूर्व में था। हमने देखा हमारी सीमाएं तो बहुत दूर दूर तक थी, और मुझे लगता है किसी ने उसी परिकल्पना को लगाया होगा। ये ज़रूर बोल लूँ कि किसी की परिकल्पना में होगा, और हमारे भारत की सीमाएं तो हमें मालूम है, लेकिन उन्होंने अखंड लगाया तो कुछ सोच के लगाया होगा। मैंने जिन्होंने लगाया होगा उन्होंने क्या सोचा, उनकी कल्पना क्या रही होगी, पर हमारी भारत की सीमाएं तो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। तो खबर उज्जैन से, जहां महामंडलेश्वर आचार्य शेखर वृक्षारोपण करने 32 बटालियन पहुंचे। इस मौके पर महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने खुशी व्यक्त करते हुए व्यक्ति की प्रशंसा की और बोले कि एक समय बंजर भूमि हुआ करती थी, जो आज हरियाली देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि उज्जैन 32 बटालियन पिछले साल 3000 पौधे लगाकर एक अच्छा संदेश दिया। खास बात तो ये है कि ये पिछले साल के 3000 पौधे अभी भी जीवित हैं, क्योंकि उन सभी पौधों की देखभाल 32 बटालियन परिवार ने छोटे बच्चों की तरह परिवरिश की, और इसी को देखते हुए इस वर्ष भी 2000 पौधे लगाकर 32 बटालियन परिवार ने इस तरह का इतिहास रच दिया है। प्रथम चरण में 1000 पौधे उज्जैन जोन एडीजी योगेश देशमुख से लगवाकर बाकी पौधे 32 बटालियन पुलिसकर्मियों ने लगाए, और दूसरे चरण में महामंडलेश्वर आचार्य शेखर महाराज 32 बटालियन पहुंचे और वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने 1000 वृक्ष के पौधे लगाकर 32 बटालियन को चारों तरफ से हरियाली में जकड़ लिया। प्रकृति हमें दृढ़ निश्चय सिखाती है, जीवन देती है, प्राणवायु देती है, और वृक्ष अगर हम लगाते हैं तो शंकराचार्य जी ने कहा कि शांता महंतो निवसंति संतो वसंत वल्लोक हितम चरंतः, कि एक पेड़ और संत में कोई अंतर नहीं होता, दोनों समाज के लिए कार्य करते हैं, और समाज के लिए कार्य हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में नहीं रहेंगे लेकिन ये वृक्ष रहेंगे, इन पर पक्षियों के घर बनेंगे, घोंसले बनेंगे, चहचहाट होगी, और कई वर्षों तक, शतकों तक ये वृक्ष लगे रहेंगे और इस प्रकृति को शुद्ध वायु देते रहेंगे। तो जो अच्छे कार्य हो शीघ्रातिशीघ्र कर लेना चाहिए। इसमें हमारी कमांडेंट मैडम बहुत आगे हैं और अच्छे कार्य करने के लिए वो सदैव प्रेरित रहती है। तो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम कोसमी में एक वारदात ने पूरे बालोद जिले की पुलिस को जांच में लगा दिया। मामला भी काफी संदिग्ध है, क्योंकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ग्राम कोसमी में एक शिक्षाकर्मी महिला ही अपने ही घर में संदिग्ध हालत में पड़ी हुई मिली, जिससे ग्राम में खलबली मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन भी शुरू की। ग्राम कोसमी प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भोटिया का ये पैतृक निवास भी है। मामले में वारदात के तरीके को देखते हुए पुलिस हर बिंदु पर जांच के दायरे को आगे बढ़ा रहा है। मौके पर फॉरेंसिक जांच टीम व डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और बारीकी से जांच पड़ताल किया गया। वारदात स्थल पर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा, उप पुलिस अधीक्षक TPR प्रोते, CSC दल्ली अलीम खान, नोडरी लोहारा देवरी, अर्जुनंदा थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी उपस्थित दिखे। डोंडी लोहारा अंतर्गत ग्राम कोसमी में एक महिला की डेड बॉडी मिली है, उम्र लगभग 48 वर्ष। ये सेमाडी में शिक्षाकर्मी के पद पर पदस्थ थे। उनका डेड बॉडी संध्यास्पद स्थिति में पाया गया है और अभी मर्ग कर पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में हत्या प्रतीत हो रहा है, जिसमें उसका हाथ पीछे से बंधा हुआ है और यह हत्या है और इसमें आगे पेश की जा रही है। अमरपाटन में अज्ञात कारणों से आग लगने के कारण मां और बेटी की आग में झुलसकर मौत हो गई, जिसके बाद दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने
दोनों को मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम बीदा का है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आग लगने के कारण मां बेटी की मौत हो गई है। अज्ञात कारणों के चलते ये आग लगी थी। आग किन कारणों से लगी अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। तो सिंगरौली विधानसभा के विधायक रामलल्लू बैंस ने मुख्य अतिथि के तौर पर जिला ट्रामा सेंटर में लैब का उद्घाटन किया। साथ ही उद्योग व्यापार केंद्र का भी लोकार्पण किया। नगर निगम पालिका निगम सिंगरौली मोरवा जोन के वार्ड क्रमांक 1, 4, 5, 9 और 11 में नवनिर्मित पीडीएस भवनों का भी उन्होंने लोकार्पण किया है। इस अवसर पर विधायक श्री वैश्य ने कहा है कि पीडीएस भवनों के निर्माण से वार्ड वासियों को खाद्यान्न की सुविधा प्राप्त होगी, उन्हें दूर जाना नहीं पड़ेगा। नगर निगम के सहायक मंत्री आरपी शर्मा, उप मंत्री अभय राज सिंह, एसबी शाक्य उपस्थित रहे। जहाँ लॉकडाउन था, जैसे ही अनलॉक हुआ, निर्मित होके डीएफएस फंड से सभी वार्डों में शासकीय उचित मूल्य दुकान तैयार थी, जिसका क्रमशः 11 तारीख को और ड्रामा सेंटर में लैब कक्ष का, जिसमें कि अनेक प्रकार के पैथोलॉजी से संबंधित, चाहे शुगर हो, चाहे अन्य प्रकार की बीमारियां हो, निःशुल्क उसका पंजीयन के बाद उनका इलाज होगा। ऐसे तो जांजगीर के खोखसा रेलवे संपार पर पिछले 8 सालों से हो रहे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण अब तक अधूरा है। ये आरओबी नेशनल हाईवे क्रमांक 49 पर बन रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। इस ओवरब्रिज को पूरा करने के सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो लेट लतीफी से जनता परेशान है। बार बार पत्र लिखकर और मुलाकात करने के बावजूद रेलवे प्रशासन लोगों की शिकायत को अनसुना कर देता है, जिसकी वजह से ही जनप्रतिनिधि हैरान हैं। अब तो अधिकारी इस मुद्दे पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। इस अधूरे काम को लेकर अब तक दर्जनों बार आंदोलन किया जा चुका है। रेलवे के अधिकारी आते और ज्ञापन कर लौट जाते हैं। मैं जिला प्रशासन और जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द संज्ञान में लेके उस ओवरब्रिज का निर्माण को पूरा कराएं, ताकि जो पिछले 8 साल से जो समस्या जांजगीर और चांपा के जो नगरवासी हैं वो झेल रहे हैं, उस समस्या से उनको निजात मिले और दुर्घटनाओं में कमी आए। एक सुअवसर था जिला प्रशासन के पास कि अभी लॉकडाउन के समय ना तो ट्रेन चल रही थी, ना तो लोगों की आवाजाही का कोई वो था, ट्रैफिक भी नहीं रहता था, तो इसमें उस निर्माण को कराया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। आज खोखसा और ब्रिज को बनते 8 साल हो गया और इन 8 सालों में पल पल दुर्घटना बनी रहती है। मैं आपको एक जांजगीर नगर का नागरिक होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ, जांजगीर से चांपा की ओर जाने के लिए या बिलासपुर से चांपा, कोरबा, रायगढ़ इस ओर जाने वाले के लिए यही केवल एकमात्र रास्ता है और इस रास्ते में हर पल हर हमेशा दुर्घटना आशंकित बनी रहती है। हम लोगों ने नागरिक मंच के द्वारा बहुत प्रदर्शन भी किए, डीआरएम साहब को भी लिखा, सेंट्रल मिनिस्ट्री में भी इस बारे में लिखा, पर आज तक मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई किसी ने सुध लिया है। जांजगीर की जनता, आम लोग इससे परेशान है, हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। विगत 8 साल हो गए और जनता को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है रेलवे ओवरब्रिज समय पर पूरा नहीं होने के कारण। उन्होंने 20 जून से काम शुरू होने की बात कही है। खोखसा में, चांपा में उन्होंने बताया कि काम चल रहा है और ये भी उन्होंने बताया कि ठेकेदार एक ही है और चांपा का जैसे ही काम खत्म होगा 20 जून के आसपास वो काम खोखसा में शुरू करेंगे और इसमें काम में जितना जल्दी हो सके हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे, ये आश्वस्त उन्होंने किया है।
फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।